गांव के बाहर पगडंडी के किनारे हरी नाम का एक साधारण किसान रहता था। हरी के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और एक छोटा सा कच्चा घर। खेती ही उसका जीवन था और खेत ही उसकी दुनिया। एक सुबह सूरज की पहली किरण अभी धरती को छू ही रही थी, तभी हरी अपने खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गांव के बुजुर्गों की बातें सुनाई दे रही थीं। इस साल बारिश कम है, फसल का क्या होगा? कभी कभी सोचता हूँ शहर चला जाऊं, खेती में अब दम नहीं बचा। हरी चुपचाप चलता रहा। उसके मन में भी चिंता थी, पर वो जानता था कि चिंता से खेत में अन्न नहीं उगते, मेहनत ही उसका हथियार थी। खेत पर पहुंचकर उसने मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघा। मिट्टी सूखी थी, पर उसमें एक मीठी खुशबू थी, उम्मीद की खुशबू। हरी ने बैलों को हल में जोता और काम शुरू कर दिया। पहला मिनट मिट्टी में हल चलता है, धूल उड़ती है और बैल अपनी रफ्तार पकड़ते हैं। दूसरा मिनट माथे पर पसीना आता है, पर हरी मुस्कुराता है। तीसरा मिनट दूर से उसकी पत्नी पानी लेकर आती है और हौले से कहती है, धीरे करना, धूप तेज हो रही है। चौथा मिनट हरी पानी पीता है और बैलों के गले पर हाथ फेरकर उन्हें भी आराम देता है। 5वां मिनट हल फिर मिट्टी में धंसता है और बीज बोने की तैयारी शुरू होती है। फिर अगले 5 मिनट में हरी बीजों को सावधानी से फैलाता है, मानो अपने बच्चों को पाल रहा हो। हर एक बीज को वो उम्मीद से देखता है, तू बड़ा होकर मुझे अनाज देगा, मेरे बच्चों का पेट भरेगा। 10 मिनट बीतते बीतते खेत का एक छोटा सा टुकड़ा बो दिया जाता है। ये सिर्फ शुरुआत थी, पर हरी के लिए यही 10 मिनट अमूल्य थे। वो आसमान की ओर देखता है और मन ही मन भगवान से कहता है, मेहनत मैंने कर दी, अब बरसात तेरी मर्जी। उस दिन की शाम थका हुआ हरी घर लौटा, पर उसके चेहरे पर तसल्ली थी, क्योंकि वो जानता था खेत को सींचने के लिए पानी चाहिए, लेकिन किसान को जीने के लिए उम्मीद।